सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। प्रमाणादर्थ संसिद्धेस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसं। नतामरशिरो रत्न प्रभा प्रोतनखत्तिषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीर मदच्छिदे। आचार्य माणिक्य नंदी विरचित परीक्षा मुख सूत्र, उस पर लघु अनंत वीर द्वारा लिखी हुई प्रमेय रत्नमाला टीका। कौन सी टीका है ये? पदभंजिका। एक एक सूत्र के एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए ये टीका लिखी हुई है। इसमें से दूसरे समुद्देश के अंतिम सूत्रों के आधार पर, उनकी टीका के आधार पर सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण चल रहा है। कल विस्तार से सामान्य चर्चा इस बात की थी कि सर्वज्ञत्व क्या है। अभी प्रमाण के भेद प्रभेद सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं। सर्वज्ञत्व प्रमाण के भेद प्रभेदों में कहां कहां आता है, कौन से प्रमाण में? पूरा भेद प्रभेद सहित बोलो। प्रमाण के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद, साव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद, सकल पारमार्थिक और विकल पारमार्थिक। सकल पारमार्थिक वह सर्वज्ञत्व केवल ज्ञान, और विकल पारमार्थिक अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान। थोड़ा सा में परोक्ष प्रमाण में भी सर्वज्ञता आती है। किसमें? आगम प्रमाण में। क्योंकि आगम प्रमाण है, उसकी प्रामाणिकता किसके आधार से है? सर्वज्ञता के आधार से ही है। सर्वज्ञ सिद्धि की आवश्यकता क्यों है? सर्वज्ञ सिद्धि की आवश्यकता क्यों है? तीन स्तर पर, ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए, अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए और आत्मानुभव के लिए। अपने या स्व प्रयोजन, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। वैसे तो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, अग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, और इस सब में भी अपना ही प्रयोजन है, कोई दूसरे का प्रयोजन नहीं है। लेकिन विशेष आत्मानुभूति के संदर्भ में और उसे कह सकते हैं हम। ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए सर्वज्ञ की सिद्धि की क्या आवश्यकता है? ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए पहले ग्रहित मिथ्यात्व है क्या? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। जो कुदेव कुगुरु और कुधर्म की सेवा करता है, मानता है, वह अपने अनादि मिथ्यात्व का पोषण करता है। और ये कुदेव कुगुरु कुधर्म से अपने उस अज्ञान का पोषण करना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और इसे दूर करना है तो किसका निर्णय करना जरूरी है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना जरूरी है, कौन सच्चे हैं और कौन सच्चे नहीं हैं। और जो हमारे सच्चे देव है, जिसे आप्त कहा गया, वह आप्त का निर्णय, चाहे वह आप्त परीक्षा हो और चाहे आप्त मीमांसा हो, सर्वत्र ही सर्वज्ञता के आधार से ही की गई है। तो सर्वज्ञपने की सिद्धि होती है तो जिनमें सर्वज्ञता की सिद्धि, जिनमें सर्वज्ञता होती है, वे ही सच्चे देव हैं और अन्य नहीं हैं। उन्हीं के द्वारा कहे हुए मार्ग पर जो चलते हैं, उन्हीं के मार्ग का जो अनुसरण करते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। और उनके द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्र है,
वे ही सच्चे शास्त्र हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के साथ हम व्यवहार सम्यक दर्शन को यदि जोड़े, व्यवहार सम्यक दर्शन, तो व्यवहार सम्यक दर्शन की सिद्धि के लिए भी सर्वज्ञ सिद्धि की आवश्यकता है। व्यवहार से सम्यक दर्शन किसको कहा? श्रद्धाणम परमार्थाणाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मि। और श्रद्धाणम परमार्थाणाम आप्ताणाम, परमार्थ आप्त और श्रद्धान, तो एक तो परमार्थ माने यथार्थ सच्चे वास्तविक, और दूसरा श्रद्धान का मतलब इदमेव ईदृशमेव न अन्यत न चान्यथा, यही है ऐसे ही है, अन्य नहीं और अन्य प्रकार नहीं, वो इस तरह श्रद्धान होना चाहिए, तब वह श्रद्धान कहलाएगा। तो ऐसे ही आप तो होते हैं, यही है। तो वहीं रत्नकंद श्रावकाचार्य में जहां व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण दिया, वहीं आप्त का लक्षण भी दिया। कौन आप्त है? आप्तेनो छिन्न देशेन सर्वज्ञेन आगमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता। तो सर्वज्ञेन, तो सबसे पहले वहां सर्वज्ञता लगाई, तो सर्वज्ञ होना आवश्यक है। तो सर्वज्ञ है तो आप्त है, तो आप्त का निर्णय करना है तो सर्वज्ञता का निर्णय होना चाहिए, तो हम आप्त का निर्णय कर सकेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं सच्चे देवशास्त्र गुरु के निर्णय के लिए कुदेव को गुरु कुशास्त्र नहीं है, उनके निषेध ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होते हुए व्यवहार सम्यक तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निर्णय के लिए सर्वज्ञ की सिद्धि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब सम्यक दर्शन, अग्रहित सम्यक दर्शन। अग्रहित सम्यक दर्शन किसके आधार से होता है? अग्रहित सम्यक दर्शन किसके आधार से होता है? अग्रहित, अब उल्टा कहा मैंने, अग्रहित मिथ्या दर्शन का अभाव होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसके लक्ष्य से होती, किसके आश्रय से होती है? वहां तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, और यहाँ आत्मा के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा। अब आत्मा का श्रद्धान करना है तो कैसा आत्मा, कौन सा आत्मा, कौन से आत्मा का श्रद्धान हमको करना है? तो जिस आत्मा का श्रद्धान हमको करना है उस आत्मा के निर्णय के लिए, बल्कि थोड़ा और पीछे जाए, यदि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन पर भी आते हैं, वो तत्वार श्रद्धान कौन से तत्व, कैसे, यदि इनकी भी सब बात की जाए तो वे सब भी लौट फिर करके तत्वार्थ श्रद्धान तो कहा, लेकिन वे कौन से तत्वों की श्रद्धा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम त्याग मोह त्याग आपो लख लीजे। तो जिनवर कथित तत्व, वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित तत्व ही होने चाहिए, और उन तत्वों को जानना संशय विभ्रम रहित होकर के, और फिर उससे छोड़ करके आपो लख लीजिए, फिर अपनी आत्म तत्व का श्रद्धान करना। तो सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए तत्व, उनका श्रद्धान, और उसमें ही जो एक चैतन्य स्वरूप अपना आत्म तत्व है उसका श्रद्धान। तो वहां भी सर्वज्ञता के निर्णय के बिना, एक तो यही तत्व यथार्थ है इसका निर्णय नहीं होगा, और सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के श्रद्धान के बिना, अपने आत्मा का श्रद्धान किस आधार से करोगे? जानने देखने के आधार से। और जानना देखना ये स्वभाव, ये कितना, कौन सा स्वभाव, कितना जानना आत्मा का स्वभाव है, कितना जानना? तो जानना है ना, तो जानने का तात्पर्य जानना, इसमें फिर कितने का प्रश्न नहीं आता है। अग्नि जलाती है, ये किसको, किसको जला? अग्नि का जलाने का स्वभाव है, तो जलने योग्य सब पदार्थों को जलाती है, जलने योग्य जितने भी पदार्थ हैं। तो आत्मा जानन देखन स्वभाव वाला है, जानने का स्वभाव है। किसको जानने का? जिसमें जानने में आने की शक्ति उन सबको। तो किसमें जानने की शक्ति है? कल जिनका सम्मान हुआ था
अशोक जी बढ़ जाते रात्रि में हुआ था ना, उनने अपने भाषण की शुरुआत की थी कहाँ से? बोले मैं सुनता तो रहता था, लेकिन सर्वज्ञ क्या होते हैं मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन ये प्रवचन सार के जो गाथाएं जिसपे से ये आपसे दादा से प्रवचनों से सुना समझा, वो उसके आधार से सर्वज्ञता का निर्णय हुआ। आदा नान पमाणम, नानम नेय पमाणम उद्दितम, नेयम लोया लोयम तम्मा आदाहु सवगयम। आत्मा सर्वगत है, सर्व को जानने देखने की शक्ति वाला है, जो समस्त लोकालोक गेय है, उसमें जानने की शक्ति, जानने में आने की शक्ति पड़ी है, आत्मा में जानने की शक्ति है। तो आत्मा जानने के स्वभाव वाला है, इसमें ये बात आ गई कि कितने जानने के स्वभाव वाला, कितना जानना, तो सब कुछ आ गया। तो अपने स्वरूप आत्म स्वरूप के निर्णय के लिए भी ज्ञान के निर्णय के साथ ज्ञान के स्वभाव में परिपूर्ण सर्वज्ञता है, ये बात ख्याल में आती है। अब अपने अपना प्रयोजन, मूल प्रयोजन, यदि उसकी बात भी करें आत्मानुभव की, और हमारा प्रयोजन वास्तव में आत्मानुभव नहीं है, हमारा प्रयोजन है निराकुल अतीन्द्रिय अनंत सुख है। हम आत्मानुभव, चूंकि सुखी होना आत्मानुभव से ही होता है, इसलिए अनुभव करना चाहते हैं। यदि किसी और चीज से सुखी हुआ जाता वो कार्य करते हैं। सुखी होना प्रयोजन है वास्तव में। अब वह जो सुख अतीन्द्रिय अनंत सुख, वो कब और कैसे प्रकट होता है? वह सुख परिपूर्ण अतीन्द्रिय अनंत सुख कब और कैसे प्रकट होता है? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति केवल ज्ञान होने पर ही होती है, सर्वज्ञता होने पर ही होती है। तो वो जो अपना प्रयोजन है अनंत सुख का, वह भी सर्वज्ञता के साथ जुड़ा हुआ है। अपने स्वयं आत्मा की महिमा आकर के हम आत्मलीन हो, तो अपनी आत्मा की महिमा किस आधार से आवे? तो अपने स्वयं आत्मा की महिमा करने के लिए भी, चूंकि हम सर्वज्ञ स्वभावी हैं, हमारे आत्मा के एक गुण में इतनी ताकत है कि समस्त लोकालोक को जान सके। एक गुण में नहीं, उसके एक समय की पर्याय में, और सूक्ष्मता में जाए तो वो उस पर्याय के यदि अंश किए जाए शक्ति के, और वो अभिभागी प्रतिच्छेद रूप, तो उसमें इतनी ताकत है कि सारे लोकालोक को जान सके। तो ऐसी शक्ति जिसमें पड़ी, ऐसा शक्ति संपन्न आत्मा में ऐसी अपनी स्वयं की महिमा आनी चाहिए, और ऐसी महिमा आने पर उपयोग स्वसन्मुख होकर अनुभव हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञ सिद्धि व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए, निश्चय सम्यक दर्शन के लिए, आत्मानुभव के लिए और अनंत सुख के लिए एक और कल्पना करें। एक तरफ अनंत सुख प्रकट हो गया, और दूसरी तरफ अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता नहीं है, तो अनंत सुख आएगा कि नहीं आएगा? वो प्रकट हो गया है तो आएगा कि नहीं आएगा? वो ज्ञान अनंत सुख हो गया है, केवल ज्ञान सर्वज्ञता प्रकट नहीं हुई है, तो अनंत सुख आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये सरस डेयरी है ना जयपुर, इस सरस डेयरी में पहले ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी, उसमें आधा लीटर दूध मशीन से आता था, और वो बूथ पर जाओ तो जो बूथ वाला बैठा है वो आपको सिक्का देता था, जितना दूध आपको लेना है तो उस आधा लीटर के हिसाब से सिक्का दे देता था आपको। तो वो सिक्का ले जाओ और उस मशीन में डालो, और उसमें से एक सिक्का डालोगे, आधा लीटर दूध निकलेगा। तो हमारे यहाँ से ही एक बहन दूध लेने के लिए गई, और डिब्बा लेकर के गई, और सिक्का लिया और मशीन में डाल दिया, और नीचे डिब्बा रखा, और दूध आ रहा है, और डिब्बा भर गया, फिर भी दूध आ रहा है। तो उन्होंने कहा रुक जाओ, बंद कर दो, भर गया। अब बंद होगा क्या?
बंद तो नहीं होगा। अब वो दूध घर ला सकेगी कि नहीं ला सकेगी? वो दूध घर ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी? कि नहीं ला पाएगी। क्यों नहीं ला पाएगी? क्योंकि आधा लीटर दूध तो मिल रहा है, लेकिन आपका बर्तन कितना है? आधे लीटर से छोटा है। तो फिर आप दूध यदि आधा लीटर दूध है और उसे लाना है तो आपका बर्तन भी कितना चाहिए? आधा लीटर ही चाहिए, तो आ सकेगा। इधर अनंत सुख प्रकट हो गया, उसे जाने, ग्रहण करे, उसका आनंद ले पूरी तरह से। उसके लिए इधर क्या चाहिए? वो जानने की शक्ति चाहिए ना उतनी। वो अनंत सुख को जानने के लिए इधर अनंत ज्ञान चाहिए, तो आएगा। सर्वज्ञत्व का और आनंद, सर्वज्ञत्व का आनंद कैसा? और सर्वज्ञत्व का आनंद ऐसा कि जिस समय अनंत सुख प्रकट हुआ उसी समय सर्वज्ञता प्रकट हुई, तो वो जो अनंत सुख है वो उसी समय पूरी तरह अनंत का अनंत पूरी तरह जानने में आया। उसके साथ साथ ही अनंत काल तक ऐसा ही अनंत सुख प्रकट होता रहेगा। वह भी उस सर्वज्ञता में उसी समय जानने में आया कि नहीं आया? उसी समय कितना अनंत सुख। अभी तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हमें इतनी शक्ति है कि हमें से सर्वज्ञता जैसी अनंत पर्याय अनंत काल तक प्रकट होती रहेगी। लेकिन आगे के प्रति समय अनंत 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 सुख कैसे प्रकट होता है, वह पूरा का पूरा उसी समय, आगे के भविष्य का भी, अनंत काल का भी उसी समय जानने में आ रहा है। अकेला अपना ही नहीं, स्वयं का ही नहीं, जितने और केवली भगवान, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उन सब का केवल ज्ञान सर्वज्ञ अनंत सुख की बात कर रहे हैं अपन। वो सबका अनंत सुख भी उसी समय बराबर उसमें जानने में आ रहा है। तो कितने गुना। ऐसा है ना कि मुझे कोई बहुत बढ़िया विद्यार्थी में किसी बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो दूसरा मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स है, मुझे भी तो आपको लगता है कितने विद्यार्थी सब बढ़िया, अपने एक से एक विद्यार्थी, तो अपना आनंद हुआ, दूसरे को भी मिला तो दुगुना हो गया, तीसरे को भी मिला, ऐसा द्विगुणित डबल होता जाता है ना। वहां तो कुछ दूसरे से लेना देना नहीं है, लेकिन सबके केवल ज्ञान अनंत सुख भी उस सर्वज्ञता में एक साथ तत्काल जानने में आते हैं। ऐसी वो सर्वज्ञता की शक्ति, सर्वज्ञता का स्वभाव। 8 नयों की चर्चा अपन पढ़ रहे हैं, 4 व्यवहार के और 4 निश्चय के। ये जो सर्वज्ञत्व है, ये सर्वज्ञता, ये इनमें से किस नय में आती है? अनुपचरित, सद्भूत और साक्षात शुद्ध। और किस किस ने, अच्छा किसी भी रूप में कौन कौन से नयों से हम जोड़ सकते हैं? सर्वज्ञता को हम किसी भी बने अपेक्षा से, किसी भी तरीके से कौन कौन से नए से उसे जोड़ सकते हैं ना? हाँ, तो कौन कौन से नए से हम जोड़ सकते हैं? हाँ, सभी नयों से जोड़ सकते हैं। हाँ? पहले बात करते हैं 2 नयों से जो जोड़ा था। कौन से? उपचरित, उपचरित असद्भुत, अनुपचरित, अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार और साक्षात शुद्ध निश्चय ने। ये सीधा विचार करे तो इनसे जुड़ेगा। क्यों? आत्मा की सर्वज्ञ दशा, आत्मा का केवल ज्ञान, तो आत्मा और केवल ज्ञान ये भेद करके यदि कथन किया तो परिपूर्ण शुद्ध पूर्ण विकसित अवस्था को आत्मा का कहना, आत्मा का जानना, इसका कर्ता भोक्ता आत्मा है ये कहना, स्वामी आत्मा कहना, ये कौन से नए में चला गया? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। पूर्ण विकसित शुद्ध पर्याय है इसलिए। और इस कारण से अभी तो आत्मा का केवल ज्ञान कहा, और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान, सर्वज्ञ आत्मा की सर्वज्ञता और सर्वज्ञ भगवान, आत्मा सर्वज्ञ,
तो ये साक्षात शुद्ध निश्चय है, उससे अभेद का। इसलिए अभी दूसरी विवक्षा आ गई कि सारे नयों का विषय हो सकता है, तो कैसे? पहला जो नय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उसमें अंत में लिया हुआ था इससे भिन्न भिन्न ऐसे पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी और ज्ञाता कहना। और वो जो केवली भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं, वो कौन से नय से लगाया? वो विवक्षा जब लेते हैं, इससे भिन्न पदार्थों को जानते हैं, भी विवक्षा लेते हैं, तो वो नय भी लागू होता है सर्वज्ञता के साथ में। और फिर ऐसा करते जाओ तो सभी नय लागू होंगे ना, क्योंकि वो विषय बनेगा ना हर एक का। वो केवल ज्ञान इसको जानता है, इसको तो जो विषय है उन सबको जानेगा। अंतिम परम शुद्ध निश्चय ने कैसे लगेगा? वो उसमें तो जानना देखना कर्ता भोक्ता कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा, तो वो कैसे नय लागू होगा? परम शुद्ध निश्चय ने कैसे लागू होगा? तो परम शुद्ध निश्चय ने वो जो 47 शक्तियों की अपेक्षा देखा जाए, सर्वज्ञत्व वो सारी अभेद रूप से, वो अनंत शक्तियां अभेद रूप से ली जाए तो उसमें सर्वज्ञत्व भी शामिल है। वो सभी स्वाभाविक शक्ति की अपेक्षा लिया जाए तो कौन से क्षायिक भाव रूप सर्वज्ञता की बात नहीं ली है उसमें। वो तो पहले श्लोक में भी लिया समय सार के, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। यहाँ किसे नमस्कार किया? इस पहले श्लोक में किसे नमस्कार किया? शुद्ध आत्मा को। तो सर्वभावांतरच्छिदे माने इस कलश में कारण परमात्मा को नमस्कार किया कि कार्य परमात्मा को? कारण समय सार को किया कि कार्य समय सार को? कारण समय सार को। और कारण समय सार या कारण परमात्मा सर्वभावांतरच्छिदे, क्या लगाएंगे वहां? कि वह आत्मा सर्व पदार्थों को पूरी तरह से जानने की शक्ति वाला है, अर्थात सर्वज्ञत्व शक्ति वाला है। और सर्वज्ञत्व शक्ति, वो सर्वज्ञपणा, वो कौन सा क्षायिक भाव है कि पारिणामिक भाव है? पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव कौन से नय का विषय बनेगा? परम शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। इस दृष्टि से विचार करें तो सर्वज्ञत्व जो है वह परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी शक्ति की दृष्टि से कह सकते हैं। व्यक्तता की दृष्टि से साक्षात शुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। वो किन्हें जानता है, वो किस किस को जानता है, ये विषय लोगे तो नीचे के नय भी उस दृष्टि से वहां लागू कर सकते हैं। इस तरह विचार करते हुए सर्वज्ञता की बात पर हम सोच सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अब थोड़ी सी इस पर आ सकते हैं, लगाने की बात हुई थी ना कल, वीतराग कहाँ है? वीतराग था, विनीत था, कोई थे ना, उसमें लिया हुआ था ताकि सबके पास ग्रंथ नहीं है उनको भी ख्याल में आता। चलिए यहाँ जो मूल में आएंगे मैं जोर से पढ़ करके सुना दूंगा, उससे सुन लेना, समझ लेना। उससे पहले भी थोड़ी सर्वज्ञता की बात, सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा जो इस प्रकरण में आई है वो दो दर्शनों के सामने आई। सबसे पहले मीमांसक, जब ये निरावरण अतीन्द्रिय ऐसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष सकल पारमार्थिक ऐसे केवल ज्ञान की बात आई तो मीमांसकों ने कहा कि ऐसा समस्त पदार्थों को जानने की शक्ति वाला सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 6 प्रमाण उन्होंने माने हैं। वो 6 प्रमाण में से प्रारंभ के जो 5 प्रमाण है वो तो जो पदार्थ है सत्ता रूप उसको विषय बनाता है, और अंतिम प्रमाण होता है अभाव। वो अभाव किसे विषय बनाएगा? जो है नहीं, उसे विषय बनाता है। तो पहले जो 5 प्रमाण है उनके कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, उपमान। ये तो हुए सद्भाव को ग्रहण करने वाले। और अंतिम अभाव नाम का प्रमाण है, वो अभाव को ग्रहण करता है। तो मीमांसक ये कहते हैं ये प्रारंभ के जो 5 प्रमाण हैं, इन 5 प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से सर्वज्ञ ग्रहण नहीं होता। इन 5 प्रमाण का विषय सर्वज्ञ नहीं बनता है, इसलिए सर्वज्ञ की सत्ता नहीं है लोक में।
और अंतिम जो अभाव नाम का प्रमाण है उसका विषय बनता है, इसलिए सर्वज्ञ का क्या है, इस जगत में अभाव है। तो उनके सामने अपने आचार्यों ने उन 5 प्रमाणों में से अनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि करके बताई। तो उनसे कहा, आप कहते 5 में से किसी का विषय नहीं बनता है, ऐसा नहीं है, वह आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण का विषय बनता है। क्या अनुमान दिया उसके लिए, आप पढ़ चुके हैं, वो बाद में आई बात, पहले ली बात। तद ग्रहण स्वभावत्वे प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात्। कोई व्यक्ति समस्त पदार्थों की जानने की शक्ति वाला हो सकता है, कोई व्यक्ति समस्त पदार्थों को जान सकता है। क्यों जान सकता है, तद ग्रहण स्वभावत्वे प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात् हेतु दिया था, क्योंकि वैसा स्वभाव है और तत्संबंधी जो प्रतिबंधक कारण है वो प्रक्षीण दूर हो गए। माने जिसमें स्वभाव है और उसके प्रतिबंधक कारण यदि दूर हो गए हैं तो जान सकता है। और ऐसा कोई विशेष पुरुष हो सकता है जिसका स्वभाव भी है और उसके प्रतिबंधक कारण दूर हो गए हों। वहां उदाहरण दिया, जैसे अपनी आंख है, इसमें रूप को देखने की शक्ति है और अंधकार आदि दूर हो गए हैं। यदि अंधेरा दूर हो गया हो तो आंखों से देखा जा सकता है कि नहीं, आंख रूप को देख सकती है कि नहीं, यार देखेगी। क्यों देखेगी, क्योंकि आंख में रूप को देखने की शक्ति है, देख तो सकती, लेकिन अंधेरा हो तो नहीं देख पाएगी। तो अंधेरा उसका प्रतिबंधक कारण है, वो प्रतिबंधक कारण दूर हो जाए और उसका स्वभाव हो तो आराम से देख सकती हैं। ऐसे ही आत्मा में सबको देखने की शक्ति है, तत्ग्रहण स्वभाव, और यदि उसके तत्संबंधी प्रतिबंधक कारण है वो दूर हो जाए तो ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा, साहब ग्रहण स्वभाव कहाँ है? उनने पूछा, तो ना आप भी इस बात को मानते हो? वे मत वाले भी ये कहते हैं, वैसे तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन वेद के माध्यम से, वेदों के द्वारा सबको जाना जा सकता है। वैसे तो नहीं जानता कोई, लेकिन वेदों से जान सकता है सभी को, ऐसा वो मानते हैं। तो अपने आचार्यों ने उनसे पूछा, वेदों के माध्यम से कौन जान सकेगा? वेदों के द्वारा तो जानेगा, लेकिन वेदों के द्वारा कौन जानेगा? जिसमें जानने की शक्ति होगी वही तो जानेगा। दृष्टांत क्या दिया था ध्यान में? अरे जो आंखों से देखेगा, लेकिन दर्पण में कौन देखेगा? किसके, जिसकी आंखें होगी वो दर्पण में देख सकेगा। जिसमें आंखों में देखने, अंधा व्यक्ति दर्पण के माध्यम से भी नहीं देख सकता। अंधे व्यक्ति के सामने दर्पण रखोगे तो कैसे देख सकेगा? तो उसके लिए देखना संभव नहीं, क्योंकि उसके आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, तो दर्पण के माध्यम से भी नहीं देख सकेगा। और जिसके देखने की शक्ति तो दर्पण से देख सकेगा। तो आप कहते हो वेदों से सबको जान सकता है, तो इसका मतलब उसमें जानने की शक्ति, ये बात तो आप स्वीकार करते हो। अब बात अकेली रह गई कि प्रतिबंधक जो कारण है वो दूर हो सकते हैं कि नहीं। उसके लिए फिर तर्क दिया कि दोष और आवरण जो है वे हट सकते हैं, क्योंकि वह रास अतिशय वाले हैं, उनका रास कम अधिक होता हुआ देखा जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसमें दोष और आवरण जो है वो पूरी तरह से रास को प्राप्त हो जाए, और जिस व्यक्ति के दोष और आवरण, तो मोहादि दोष है और ज्ञानावरण आदि आवरण है, ये यदि चले गए हैं जिसके, तो व्यक्ति निश्चित रूप से सब कुछ जानने देखने की शक्ति वाला हो सकता है। इस पर से एक बात और उन्होंने उठाई थी, आत्मा तो अमूर्तिक होता है, उस पर आवरण कैसे हो सकता है? अमूर्तिक आत्मा के आवरण कैसे हो सकता है? तो क्या तर्क दिया था कि अमूर्तिक के भी आवरण हो सकता है। जैसे शराब आदि पी लेते हैं, मदन को द्रव इत्यादि दिए थे, कोई भांग पी लेवे तो वो उससे उसकी शक्ति रुकी हुई देखी जाती है, रुकती हुई देखी जाती है। माने ज्ञान अतीन्द्रिय है, लेकिन वह भी इन मादक पदार्थों से बाधित होता हुआ दिखा जाता है। इसका मतलब आत्मा पर आवरण
हो सकता है। और फिर इस आवरण को दूर करके वह व्यक्ति, जो व्यक्ति निरावरण निर्दोष होगा, वह परिपूर्ण जानने की शक्ति वाला है, स्वभाव तो है, वो प्रकट हो जाता है उसमें। एक तर्क और उन्होंने बीच में लिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों? जिस पुरुष, ये जो कह रहे हो आप, ऐसा साक्षात्कार ये सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। पुरुष पुरुषत्वात्, हाँ वक्तृत्वात् और पाण्यादि मत, ऐसा कहा कि ये नहीं कैसे हो सके, ये तो पुरुष है। जिसको भी आप कहोगे वो तो एक पुरुष है और वक्ता है, बोलता है ना, बोलने वाला है, और तीसरा इस हाथ पैर के अवयव वाला है। वक्तृत्वात् सबसे पहले लिया उसमें, वक्तृत्वात्, पुरुषत्वात् और पाण्यादिमत्वात्। ये सर्वज्ञ नहीं हो सकता है क्योंकि वक्ता है, बोलते हैं, शरीर सहित है, पुरुष है और शरीर वाले हैं। तो उसका भी इसी रूप में खंडन किया। वक्तृत्व आप कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं वक्ता होने से, वक्ता आप किस बात का लेते हो? वस्तु स्वरूप के अनुकूल बोलने वाले कि वस्तु स्वरूप के विरुद्ध कथन करने वाले, अविरुद्ध कथन करने वाले कि विरुद्ध कथन करने वाले? यदि विरुद्ध कथन करने वाले कहते हो तो वो तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, हम भी मानते हैं। लेकिन यदि अविरुद्ध कथन करने वाला है, ऐसा वक्ता है, तो निश्चित सर्वज्ञ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वक्तृत्व में विशेषता आती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वक्तापना भी विशेष होता है। तो ज्ञान अतिशय से वक्तृत्व अतिशय देखा जाता है, और इसीलिए केवली भगवान के ज्ञान को दिव्य ध्वनि कहते हैं, सर्वोत्कृष्ट ध्वनि। तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान हो गया तो सर्वोत्कृष्ट ध्वनि भी सर्वोत्कृष्ट हो जाती है। इसलिए ज्ञातापने के साथ वक्तापने का विरोध नहीं है। ज्ञातापना और वक्तापना इसमें विरोध नहीं है। इसलिए वक्तापने से सर्वज्ञता नहीं हो सकती, ऐसा नहीं कह सकते हो। और ऐसे का पुरुष के साथ में क्या दिक्कत है? पुरुष कहने में आप कौन से पुरुष की बात करते हो? सदोष पुरुष की बात करते हो कि निर्दोष की? यदि सदोष पुरुष की बात करते हो तो हम भी मानते हैं सदोष पुरुष के लिए संभव नहीं है। लेकिन यदि निर्दोष है तो निर्दोषता होने पर परिपूर्ण ज्ञान उसके प्रकट हो सकता है, और जब पुरुष है तो उसके हाथ पैर होने में भी कोई दिक्कत नहीं, अवयव वाला होने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उनके सामने इस बात की सिद्धि की। दूसरा उल्टा लिया कि आप कहते हो अभाव प्रमाण के विषय बनते हैं सर्वज्ञ भगवान, अभाव प्रमाण के विषय बनते हैं। कहते अच्छा अभाव प्रमाण के विषय कैसे बनते बताना? उन्हीं की मान्यता में, उन्हीं के मत के अनुसार अभाव प्रमाण कैसे लागू होगा? कहते किसी का भी अभाव आप कहोगे किसी का भी, उसके लिए कहीं अन्यत्र सद्भाव ग्रहण करना पड़ता है। पहले कहीं सद्भाव ग्रहण करो और फिर यहां नहीं है ऐसा कहो, तब अभाव ग्रहण होता है। वह उदाहरण दिया कि इस कक्ष में, इस हॉल में घट नहीं है, तो आप ये घट नहीं है जो कहोगे वो घट का अभाव, यहां घट नहीं है ऐसा जो आपका ज्ञान हो रहा है, उस समय घट आपके अभाव प्रमाण का विषय बन रहा है। लेकिन ये घट नहीं है ऐसा ज्ञान आपको क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? कि अन्यत्र आप घट है ये ग्रहण करते हो, कहीं घट है और अभी वह इस हॉल में नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले सद्भाव को ग्रहण करें और उस सद्भाव को विशिष्ट देश या विशिष्ट काल में उसका नहीं होना ये निषेध करे, तब अभाव प्रमाण लागू होता है। अब आप कहते हो सर्वज्ञ नहीं है, अभाव प्रमाण का विषय बनता है, अब लागू करो इसको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई सर्वज्ञ कहीं ना कहीं है, होते हैं, पहले इसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। यदि स्वीकार करोगे और फिर ये कहोगे इस क्षेत्र में और इस काल में नहीं है, तब तो ये माना जाए। तो सर्वज्ञ होते ही कि नहीं होते हैं? कहते देखो सब जगह। तो सब जगह देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? 3 लोक और 3 काल में देखना पड़ेगा। तो देखो 3 लोक 3 काल में कहीं सर्वज्ञ है क्या? तो जब कहीं नहीं है तो फिर आप कह सकते हो। तो उन्होंने ऐसा तर्क दिया सीधा अपने आचार्यों ने, तुमने देख लिया सब जगह,
यदि सब 3 लोक में तुमने देख लिया, तीनों कालों में देख लिया, और 3 लोक 3 काल में यदि तुमने देख लिया और अब कह रहे हो सर्वज्ञ नहीं है, तो तुम तो 3 लोक 3 काल को देख कर कह रहे हो, तो तुम ही क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। हाँ, अब यदि कहते हो कि यहां नहीं है, तो हम भी इस बात को मानते हैं कि अभी कोई सर्वज्ञ नहीं है, और इस क्षेत्र में नहीं और इस काल में नहीं है, तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं। और कहीं नहीं और कभी नहीं कहोगे, तो जो ये कहेगा कहीं नहीं कभी नहीं, उसके लिए सब जगह ग्रहण करना पड़ेगा, और वो सभी जगह ग्रहण करने वाला कौन बनेगा? सर्वज्ञ बन सकेगा। इस तरह अभाव प्रमाण का विषय भी वह सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे मीमांसक मत का निराकरण किया। उसके बाद योग मत, योग दर्शन वाले खड़े हुए, और योग दर्शन वाले कहते हैं नहीं, सर्वज्ञ तो मानते हैं, मीमांसक जैसे नहीं, सर्वज्ञ तो मानते हैं, लेकिन आप जैसा सर्वज्ञ मानते वैसा नहीं मानते हैं। तो क्यों हम सर्वज्ञ मानते हैं? हम इसलिए सर्वज्ञ मानते हैं क्योंकि ये सारा जगत एक कार्य है, ये सारी सृष्टि जो है एक कार्य है, और ये कार्य है तो इस कार्य को करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान कारण होना चाहिए। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ये सब करने वाला है ना, सभी रचना दिखाई दे रही है। वहां की जो मूल शब्द है वो तनु करण भुवनादि बुद्धिमन निमित्तकम कार्यत्वात्। तो तनु करण भुवन माने सारी सृष्टि ये किसी न किसी बुद्धिमान के द्वारा की गई है, क्योंकि एक कार्य है। 2 और हेतु दिए उसमें, कार्यत्वात्, अचेतन उपादानत्वात् और सावयवत्वात्। सावयव ये शायद है ना, अवयव, अवयव वाले ही ना, माने अचेतन उपादान भी दिया, माने ये स्वयं अचेतन उपादान वाले हैं, कार्य है, और विशेष सन्निवेश विशिष्टत्वात्, इनका एक विशिष्ट आकार प्रकार है, इसलिए कोई ना कोई रचनाकार इनका होना चाहिए, और वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। और जब ये सारे जगत का कार्य करना है तो उसे कैसा होना चाहिए? बहुत बुद्धि वाला होना चाहिए, इसलिए वह सर्वज्ञ है। और वे योग दर्शन वाले जिस वो महेश्वर को मानते, ईश्वर को मानते हैं, वो उनका जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ तो है, लेकिन वह सर्वज्ञ इसलिए है क्योंकि वह जगत का करता है, कार्यत्वात्। अब वो जो उनका कार्य हेतु है, उन्होंने उसे अच्छी तरह से अपनी तरफ से सिद्ध किया है। जगत कार्य है, और जब कार्य है तो उसे करने वाला होना चाहिए। दृष्टांत दिया, जैसे वस्त्र बना तो वस्त्र की रचना हुई है, बना है वस्त्र, तो इसको बनाने वाला जुलाहा कोई विशिष्ट बुद्धिमान होना चाहिए, सामान्य नहीं बना सकेगा कोई भी, उसका जानकार होना चाहिए। अचेतन उपादान दिए, वो उसके कपड़ा बनने के लिए जो साधन है, तुरी इत्यादि शब्द दिए उसमें, कि ये अपने आप तो व्यापार नहीं करेंगे, इन्हें उसकी चलाने की बुद्धि होनी चाहिए ना। तो बुद्धिमान जुलाहा जैसे उसका करता है, ऐसे ही सारा जगत अचेतन उपादान वाला है, कार्य है, इसको करने वाला परिपूर्ण ज्ञाता ऐसा सर्वज्ञ कोई होना चाहिए। फिर उनने अपने आगम के उदाहरण भी दिए कि उनके आगम में जहां जहां ये सारे जगत के करने वाला है, ईश्वर के बिना जगत के कोई कार्य नहीं होते हैं, इसके उनके आगम में जो उदाहरण आए हैं वे सारे उन्होंने उदाहरण भी दिए। अब इसका खंडन जो प्रारंभ करते हैं, हमारे विद्यार्थियों का प्रकरण तो वहां से प्रारंभ होना है। आज पुनः पुरानी चर्चा में चला गया, लेकिन कल यदि सुबह के समय में देर नहीं हुई कार्यक्रम में बहुत ज्यादा, तो भाई साहब के पहले पौन घंटा या आधा घंटा, यदि ज्यादा देर हुई तो 3 से 3:30 बैठेंगे, और यदि समय पर हुआ है तो 2:30 से 3:15 जो है उसी समय के हिसाब से आपको आना है। यहां से चलेंगे। अभी सिर्फ अब आपको कितना समझ में आता है आप सुनना। जैसे अभी पीछे की चर्चा की ऐसे इन विद्यार्थियों से नहीं करते हैं, और विद्यार्थियों से एक एक पंक्ति से पढ़ाते हैं। अब वो कैसे पढ़ाते हैं अब आप देखने की कोशिश करो। देखिए, ये पूर्व पक्ष था योग दर्शन वालों का। अब इसका उत्तर पक्ष माने जैन दर्शन इसका खंडन कर रहा है, और किस रूप में खंडन करता है? तद एतत् सर्वम अनुमान मुद्रा द्रविद दरिद्र वचनम एव। आचार्य अपने कह रहे हैं
ये जो कार्यत्वात् हेतु के माध्यम से ये ईश्वर जगत का कर्ता है और इसलिए सर्वज्ञ है, ये जो आप सिद्ध करने जा रहे हो, ये जो आपका कहना, ये आपके वचन कैसे हैं? दरिद्र वचन है। और दरिद्र माने, दरिद्र वो होता है ना जिसमें पैसा नहीं हो, दरिद्र कहलाता है। लेकिन वचनों की दरिद्रता कौन सी? वचनों की दरिद्रता कौन सी? कि जिसके पास मुद्रा नहीं वो दरिद्रता। तो कौन सी मुद्रा नहीं है? अनुमान मुद्रा द्रविण, अनुमान की मुद्रा से रहित, अनुमान रूपी धन जिसके पास नहीं है, ऐसे वो निर्धन वचन है आपके। तो सीधा तात्पर्य है आपकी बात अनुमान से सिद्ध नहीं होती है, इसलिए आपकी बात गलत है। ये भी आप विद्यार्थियों के लिए पीछे जाकर के देखना, किन शब्दों में खंडन करते समय एतत् सर्वम अनल्पतमो विलसितम, अति जाड्यम, है ना, ये ऐसे अयुक्तम तो सब जगह कहा ही, अनुचित, अयुक्त, ये आपका कथन अयुक्त है। लेकिन इसके अलावा ऐसे अलग अलग शब्दों के प्रयोग करते हुए कहा, है ना, बाल विलसितम, ऐसे यहाँ कह रहे हैं एतत् सर्वम, आपका ये सर्व कथन अनुमान मुद्रा द्रविण दरिद्र वचनमेव, अनुमान रूपी मुद्रा से रहित आपके वचन है, माने गलत है, अप्रामाणिक है। क्यों? कार्यत्वादे असम्यक हेतुत्वेन तज्जनित ज्ञान से मिथ्या रूपत्वात्, क्योंकि आपने जो कार्यत्व हेतु दिया है वह असम्यक हेतुत्वेन, वह हेतु कैसा है? असम्यक माने मिथ्या है, और हेतु मिथ्या है तो उसके आधार से किया गया अनुमान वह भी मिथ्या है, इसलिए उससे हुआ जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से मिथ्या है और आपके मत की सिद्धि नहीं होती। ये कैसे नहीं होती? तथा ही कार्यत्वम, आपने जो कार्यत्व कहा है, आज सिर्फ 4 विकल्प खड़े करते हैं, वो 4 विकल्पों का खंडन फिर करेंगे आगे। वो कार्यत्व कौन सा होगा? अब आपको कितना समझ में आता है देखना। स्व कारण सत्ता समवायः अभूत्वा भावित्वम अक्रियादर्शिनोपि कृतबुद्धि उत्पादकत्वम कारण व्यापारानुविधायित्वम वा गत्यंतरा भावात्। आप जो कार्यत्व कहते हो इसमें से कौन सा कार्यपना? ये चार विकल्प खड़े किए और कहा कि गत्यंतरा भावात्, इन 4 में से कोई न कोई कार्यत्व मानना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। सबसे पहला स्व कारण सत्ता समवाय, ये अब उनके मत के अनुसार है। वे कारण की सत्ता के साथ समवाय होना, और कारण का सत्ता के साथ समवाय हो गया तो कार्य उत्पन्न हो जाता है, ऐसी उनकी मान्यता। अभूत्वा भावित्वम, जो नहीं था वो हुआ, अभूत्वा भावित्वम। तीसरा अक्रियादर्शिनोपि कृतबुद्धि उत्पादकत्वम, कौन कर रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है, कर्ता आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने किया, ऐसी बुद्धि, कृत बुद्धि उत्पादकत्वम। और तीसरा कारण व्यापारानुविधायित्वम, जैसा कारण होगा वैसा कार्य होता है। ये 4 विकल्प है, ये 4 के अलावा और कोई विकल्प तो नहीं हो सकता। अब इन 4 में से आप कौन सा कार्यत्व लेना चाहते हो, ये प्रश्न खड़ा किया। अब इसमें से एक एक का खंडन करेंगे। ये किसी प्रकार का भी आपका कार्यत्व हेतु घटित नहीं होता। इस जगत को आप इसमें से किसी भी प्रकार का, ये सृष्टि की रचना हुई, ये जगत बना, तो इनमें से कौन सा कार्य है वो? तो कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो कहेंगे ये जगत तो कैसा है, अनादि निधन है, इसलिए इसको वास्तव में करने वाला कोई नहीं है। तो इसमें 2 प्रकरण चल रहे हैं आपके, सर्वज्ञ सिद्धि का भी और साथ में जगत कर्तृत्व निराश, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ये प्रकरण भी चल रहा है। अब ये जो मूल प्रकरण है इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे।